दोस्तों, आज जो बात करने जा रहा हूँ वो है एक शॉकिंग खबर जो सुनकर तुम्हारा दिल दहल जाएगा। इंग्लिश में कहें तो ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग। ब्रैडफोर्ड की एक खातून जिनका नाम रुमीसा अहमद है, उनको 9 साल की सजा कैद सुनाई गई है। क्यों? क्योंकि उनकी गाड़ी ने एक मासूम जान ले ली और एक शख्स को जख्मी कर दिया। ये वाकया स्टैनिंगली रोड पर हुआ, जो लीड्स और ब्रैडफोर्ड के बीच की मेन डुअल कैरेजवे है। तो क्या थी पूरी कहानी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक नर्स जो जिंदगियां बचाने का काम करती थी, आज खुद सलाखों के पीछे है? चलो स्टेप बाय स्टेप इस केस को समझते हैं। पहली बात, ये हादसा हुआ था 22 फरवरी 2023 को सुबह के टाइम, यानी मॉर्निंग में। रुमीसा जो 27 साल की थीं, अपनी VW गोल्फ चला रही थीं। वो ब्रैडफोर्ड की तरफ जा रही थीं और स्टैनिंगली रोड पर, जहां स्पीड लिमिट 40 मील प्रति घंटा है, वो 60 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी उड़ा रही थीं। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं, बल्कि डेंजरस ड्राइविंग का सीरियस केस है। और तो और पुलिस का कहना है कि वो अपनी मोबाइल फोन पर भी बिजी थीं, यानी डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग का इल्ज़ाम भी उन पर लगा। अब जरा सोचो, 60 मील की स्पीड, मोबाइल पर ध्यान और सामने पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पर लोग। क्या होने वाला था? ट्रेजेडी, राइट? अब आता है वो मोमेंट जो इस कहानी का सबसे पेनफुल हिस्सा है। स्टैनिंगली रोड और कॉकशॉट लेन के जंक्शन के पास एक 28 साल की खातून जिनका नाम था अतिरा अनिल कुमार लाली कुमारी रोड क्रॉस कर रही थीं। अतिरा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पर थीं और उन्हें यकीन था कि गाड़ियां 40 मील की स्पीड से चल रही होंगी, लेकिन रुमीसा की गाड़ी ने उन्हें ऐसी टक्कर मारी कि उनकी जान चली गई। साथ में एक 40 साल के शख्स जो बस स्टॉप पर खड़े थे, वो भी सीरियसली इंजर्ड हो गए। दोस्तों, ज़रा इमेजिन करो उस पल को। एक फैमिली अपनी बेटी को खो देती है, एक इंसान हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, और सब कुछ सिर्फ एक गलती की वजह से। हार्ट ब्रेकिंग है ना? अब सवाल ये है कि अतिरा थी कौन? दोस्तों, ये वो खातून थी जो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में UK आई थी। उनकी स्टोरी हर उस इंसान की तरह थी जो ड्रीम्स लेकर फॉरेन कंट्री जाता है, लेकिन उनकी ये जर्नी इतनी ट्रैजिकली खत्म हो जाएगी किसने सोचा था। वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस ने उनकी तस्वीर शेयर की और कम्युनिटी में लोग उनके लिए दुआएं मांग रहे थे। सोशल मीडिया, खासकर X पर, लोग इस हादसे को लेकर गम और गुस्से का इजहार कर रहे थे। कुछ ने लिखा, हाउ कैन समवन बी सो केयरलेस, और कुछ ने कहा, जस्टिस मस्ट बी सर्व्ड। लीड्स क्राउन कोर्ट में जब ये केस चला तो रुमीसा ने अपने गुनाह कबूल कर लिए। उन्होंने माना कि उनकी डेंजरस ड्राइविंग की वजह से एक जान गई और एक शख्स जख्मी हुआ। कोर्ट ने सुना कि वो नर्स थीं और शायद इसलिए लोग और शॉक्ड थे। एक नर्स जिसका काम है लोगों की हिफाजत करना, वो खुद ऐसी हरकत कैसे कर सकती है? लेकिन दोस्तों, गलती इंसान से होती है और कभी कभी वो गलती इतनी भारी पड़ती है कि जिंदगियां बदल जाती हैं। कोर्ट ने उन्हें 9 साल की सजा दी और साथ में 11 साल का ड्राइविंग बैन भी लगाया, यानी अगले 20 इयर्स तक वो गाड़ी नहीं चला सकेंगी। अब थोड़ा इस केस के लीगल साइड को देखते हैं। डेंजरस ड्राइविंग का मतलब है ऐसी ड्राइविंग जो दूसरों के लिए खतरा बने। UK में इसके लिए सजा 7 साल तक की हो सकती है, लेकिन अगर इससे मौत हो जाए तो सजा और सख्त हो जाती है। रुमीसा का केस इसलिए सीरियस था क्योंकि उनकी गाड़ी की स्पीड लिमिट से हाफ एज मच ज्यादा थी और वो मोबाइल पर डिस्ट्रैक्टेड थी। प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में कहा कि उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल थी। डिफेंस ने शायद ये आर्ग्यू किया हो कि वो इंटेंशनली ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने माना कि उनकी केयरलेसनेस अनफॉरगिवेबल थी। अब बात करते हैं सोसाइटी पर इसके इम्पैक्ट की। ब्रैडफोर्ड और लीड्स की कम्युनिटीज में ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। लोग X पर डिस्कस कर रहे थे कि रोड सेफ्टी को और सख्त करना चाहिए। एक यूजर ने लिखा, स्पीड कैमराज शुड बी एवरीवेयर। दूसरों ने कहा कि मोबाइल फोन की वजह से एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं और इसके लिए स्ट्रिक्ट लॉज चाहिए। कुछ ने तो ये भी सजेस्ट किया कि ड्राइविंग लाइसेंस देने से पहले ज्यादा ट्रेनिंग मैंडेटरी होनी चाहिए। और सच कहूँ, इन सजेशंस में दम है। UK में हर साल हजारों एक्सीडेंट्स डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग की वजह से होते हैं। गवर्नमेंट को इस पर सीरियस एक्शन लेना होगा। अब थोड़ा पर्सनल एंगल से सोचते हैं। रुमीसा की जिंदगी भी तो कम्प्लीटली चेंज हो गई। 27 साल की उम्र में 9 साल जेल में। उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, सबके लिए ये कितना टफ टाइम होगा। और फिर अतिरा की फैमिली का दर्द तो शायद कभी खत्म न हो। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक एक्सीडेंट की कहानी नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर है कि गाड़ी चलाते वक्त एक सेकंड की लापरवाही क्या गुल खिला सकती है।
नेक्स्ट टाइम जब तुम गाड़ी चलाओ या कोई और चलाता दिखे तो मेक श्योर कि फोन नीचे रहे और स्पीड लिमिट में रहे। वन मिस्टेक एंड एवरीथिंग्स ओवर। तो दोस्तों, इस केस का पे ऑफ क्या है? पहला, जस्टिस सर्व्ड हुआ, रुमीसा को सजा मिली और अतीरा की फैमिली को थोड़ा सुकून मिला होगा। दूसरा, ये केस हम सबके लिए एक वेकअप कॉल है। ड्राइविंग कोई गेम नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तीसरा, कम्युनिटी अब और अवेयर हो रही है। लोग रोड सेफ्टी की बात कर रहे हैं और शायद फ्यूचर में ऐसे हादसे कम हों। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सचमुच बदलेंगे? क्या हम अपनी हैबिट्स इम्प्रूव करेंगे? कमेंट सेक्शन में बताओ तुम क्या सोचते हो। और अगर तुम्हें लगता है कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। अब चलते चलते एक आखिरी बात, अगर तुम ब्रैडफोर्ड या लीड्स में हो और स्टैनिंगली रोड से गुजरते हो तो उस जगह को एक बार ज़रूर याद करना जहां अतीरा ने अपनी जान गंवाई। लेट्स मेक श्योर उनकी डेथ बेकार न जाए। सेफ ड्राइविंग दोस्तों, एंड टेक केयर। कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे अवेयर।